डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन। स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। आपको पता है कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो वो डिफरेंसेस हम थोड़े से रिवाइज करते हैं बिकॉज दीज डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। सो आपको ये बहुत हेल्प आउट करेगा इन डिफरेंसेस को रिवाइज करना। सो ग्राम पॉजिटिव की अगर हम सेल वॉल देखें तो आप यहाँ पर देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। डेफिनेटली ग्राम पॉजिटिव की भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है, ग्राम नेगेटिव की भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है, लेकिन यहाँ पे थिकनेस का फर्क होता है। ग्राम पॉजिटिव सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज्यादा थिक होती है, और जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की आप लेयर देख सकते हैं इतनी ज्यादा थिक नहीं होती है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। इसके अलावा अगर आप ग्राम पॉजिटिव में देखो तो जो आउटर इसकी सबसे जो आउटर स्ट्रक्चर है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन ही है, उसकी सेल वॉल ही है। लेकिन अगर आप ग्राम नेगेटिव में देखो इट हैज एन एडिशनल लेयर, ठीक है, इसके पास एक एडिशनल लेयर है दैट इज टर्म्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, जो कि बनी हुई होती है लिपोपोलीसेकेराइड से, या आप इसको एलपीएस भी कह सकते हैं, और इससे स्पेसिफिक साइड चेन्स जो है वो प्रोट्रूड हो रही होती हैं। सो ये भी एक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में। अब हम चलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिकनेस इतनी ज्यादा होती है कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस बहुत कम रह जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्राम नेगेटिव में देखो तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कदरे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो ये भी एक डिफरेंस है। बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो दोनों में मौजूद होती है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो टिकोइक एसिड है, लिपोटिकोइक एसिड है, ये आपको ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस आपने बिल्कुल अपने जहन में रखने हैं ताकि आप फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सको। यहाँ पर अगेन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी इसकी तरफ कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में ज्यादा होती है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको जहन में रखना है। तो अब हम चलते हैं फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की तरफ। कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैजेला इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो कॉमन स्ट्रक्चर्स अगर आप देखो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लैजेला है, दैट इज फिलामेंट, ठीक है। और फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजेला, और ये आपको दोनों काइंड ऑफ बैक्टीरिया से मिलता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी मिलता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी मिलता है। ये दो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको हर बैक्टीरिया के फ्लैजेला में मौजूद नजर आएंगे, सही है। तो फिलामेंट जो है वो एक लॉन्गेस्ट पार्ट है फ्लैजेला का, और दोनों बैक्टीरिया काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं। सेकेंड जो कॉमन स्ट्रक्चर है दोनों में वो है हुक, ठीक है। इसको आप शाफ्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सा पोर्शन होता है, और ये क्या करता है, फिलामेंट को और जो थर्ड पार्ट है बैक्टीरियल फ्लैजेला का उसको आपस में कनेक्ट करता है। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेल यू ईच फंक्शन। इन द नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि दोनों का फंक्शन क्या है। इन द नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि सबका फंक्शन क्या है। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी भी दोनों काइंड ऑफ बैक्टीरिया में मौजूद होती है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। वो डिफरेंसेस हम नेक्स्ट देखेंगे कि वो क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन यहाँ तक आपने गौर करना है कि तीन जो बेसिक पार्ट्स हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, तीनों दोनों में मौजूद होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर अगर आप देखो फिलामेंट पार्ट जो है इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये प्रोपेल करता है, यानी कि बैक्टीरिया को मूव फॉरवर्ड करता है इन दी रोटेटरी मोशन। यहाँ पर आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली रोटेट कर रहा होता है, सही है। सो ये जो फिलामेंट होता है ये प्रोपेल करता है, बैक्टीरिया को मूव करवाता है टूवर्ड्स फॉरवर्ड। और हुक जो सेकेंड पार्ट है ये बेसिकली एक फ्लेक्सिबल ज्वाइंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लस क्योंकि ये ज्वाइंट है, और ज्वाइंट क्या होता है, जो कनेक्ट करता है दो चीजों को। तो ये हुक किसको कनेक्ट कर रहा होता है, बेसल बॉडी को और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो लास्ट में बेसल बॉडी, जो थर्ड पार्ट हमारा था वो बेसल बॉडी आ जाती है। और बेसल बॉडी का फंक्शन क्या है, वो मोटर है, ये एक मैकेनिकल मोटर होती है। ये जब स्विच ऑन होती है तो ये फिलामेंट जो है, ये पूरा फ्लैजेला का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मूव करता है। सो ये बेसल बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है फ्लैजेला के लिए। अब हम देखते हैं कॉमन स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में। जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के फ्लैजेलास हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी सेल मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। जो क्योंकि हम ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो किससे बनी हुई होती है, लिपोपोलीसेकेराइड से बनी हुई होती है, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन भी बहुत ही इसकी थिन सी लेयर होती है और पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो फिलामेंट और हुक तो सेम होते हैं ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, और ये जो फिलामेंट है किससे बना होता है, किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देखो ये बेसिकली अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, और ये फ्लैजेलिन जो प्रोटीन है इसके 8 सब यूनिट्स जो है वो आपस में वर्टिकली ज्वाइन होकर पूरा एक फिलामेंट बना देते हैं जो अंदर से हॉलो होता है। सही है, ये हुक आ जाता है। फिर उसके बाद ये सब जो है ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस आता है रिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपको कुछ रिंग्स नजर आ रही हैं। ओके, सो ये डिफरेंसेस आते हैं रिंग्स के अंदर। जो बेसल बॉडी है, बेसिकली आप कहो कि जो बेसल बॉडी पार्ट है उसमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम देख लेते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितनी रिंग्स मौजूद होती हैं। 1 2 3 and 4, 3 and 4 रिंग्स। ठीक है, सो जो पहली रिंग है क्योंकि वो एम्बेडेड होती है इनटू द लिपोपोलीसेकेराइड मेम्ब्रेन, तो हम उसको एल रिंग कहते हैं। जो फर्स्ट रिंग होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उसको हम एल रिंग कहते हैं। जो सेकेंड रिंग होती है वो एम्बेडेड होती है इनटू द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, तो उसको हम कहते हैं पी रिंग। पी पेप्टाइडोग्लाइकन से हमने पी से उसको पिक कर लिया और उसको हमने कहा पी रिंग। थर्ड जो रिंग होती है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो कि ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होती है, इसलिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस में भी एक रिंग मौजूद होती है, एंड दैट रिंग इज टर्म्ड एज एस रिंग। और उसके बाद फिर जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाते हैं या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी आप उसको कह सकते हैं, तो एक और रिंग मौजूद होती है, इट इज कॉल्ड एम रिंग। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल कितनी रिंग्स होगी, 1 2 3 and 4 रिंग्स हो गई। ये आपको दो प्रोटीन्स नजर आ रही होती है, मॉट प्रोटीन्स, मॉट ए एंड मॉट बी प्रोटीन्स। ये बेसिकली स्टैटर है, इनको स्टैटर कहा जाता है, और ये रोटर पोर्शन होता है क्योंकि ये रोटेट करता है और ये अपनी जगह पर स्टैटिक रहता है। और ये स्टैटिक जो पोर्शन है, ये इसका भी कम रोल नहीं है, बल्कि ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और ये मोटर है, ये रोटेट कर रही होती है। यहाँ पर मोटर स्विच होता है जो फ्ली प्रोटीन से बना हुआ होता है। सो ग्राम नेगेटिव के में हमारी बाकी चीजें सेम है, फिलामेंट भी सेम है, हुक भी सेम है, लेकिन कहाँ डिफरेंसेस आते हैं, बेसल बॉडी के लेवल पर आते हैं। वी हैव 4 रिंग्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ मूविंग ऑन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव की अब आपने अगेन रिकॉल करना है, उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बहुत ज्यादा थिक होती है। ठीक है, उसके कोई आउटर मेम्ब्रेन लिपोपोलीसेकेराइड मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी बहुत ज्यादा कम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो इसमें हमारे पास 2 रिंग्स लॉस्ट हो जाती है। मींस लॉस्ट से मतलब ये है कि 2 रिंग्स होती ही नहीं है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इसमें सिर्फ 2 रिंग्स मौजूद होती हैं, एस रिंग एंड एम रिंग। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर कोई रिंग नहीं होती क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो बहुत ज्यादा थिक होती है इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव में, तो वहां पर रिंग जो है वो प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पाती। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आपको ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग्स मिलेंगी, और वो क्या है आपके पास, एस रिंग एंड एम रिंग। ठीक है, और बाकी फिलामेंट और हुक पोर्शन जो है वो सेम है दोनों में। बेसल बॉडी के लेवल पर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में हमने क्या डिस्कस किया, क्या डिफरेंस था। मेजर डिफरेंस क्या था कि जो ग्राम नेगेटिव है उसके पास 4 रिंग्स होती हैं, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग एंड एम रिंग। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है उसमें सिर्फ 2 रिंग्स होती हैं, एस रिंग एंड एम रिंग। बाकी आपको एक रॉड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये भी दोनों में कॉमन होता है। रॉड आपको दोनों में ही कॉमन मिलेगा, और इस रॉड के बेसिकली इस रॉड के गिर्द ही ये रिंग्स रोटेट कर रही होती है। ठीक है, इनका रोटरी मोशन होता है, इसी वजह से जो फ्लैजेला है वो भी रोटरी मोशन शो करता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरह से वो रोटेशनल मूवमेंट शो करता है। So now you can understand that flagella are tails basically provided by tiny molecular motors. ठीक है, अब आपको मैंने सारा स्ट्रक्चर समझा दिया, तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम इसको मॉलिक्यूलर मोटर्स क्यों कह रहे हैं। बेसिकली मोटर की तरह का काम कर रही होती है, रोटेट कर रही होती हैं और पूरे स्ट्रक्चर को रोटेट करा रही होती हैं। जो फिलामेंट पोर्शन जो हमें विजिबल होता है, जो विजिबल हमें नजर आता है ना, वो बैक्टीरिया में वो सिर्फ हमें फिलामेंट पोर्शन नजर आ रहा होता है। तो वो फिर ये बेसिकली उसके पीछे ये सारी मोटर काम कर रही होती है, और वो फिर फ्लैजेला जो है वो फिलामेंट जो है वो मूव करता है, रोटरी मूवमेंट शो करता है। सही है, और ये प्रोटॉन ड्रिवन होती है, मैं आपको बताती हूँ।